अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज पूरे जोशो खरोश से लाहौर में एक इंतखाबी रैली की क़यादत कर रहे हैं। वो सेहतमंद और मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, वो अपनी सियासत मुकम्मल तनदही से कर रहे हैं, लेकिन वही अदालतें जिनसे वो रोज इंसाफ की तवक्को लगाते हैं और गाहे बगाए अदालतों को भी उनका फर्ज याद दिलाते हैं, वो खुद ना तो उनकी इज्जत करते हैं और ना ही उनमें पेश होते हैं। आज भी इमरान खान की 3 केसेस में पेशी थी। ये तीनों केसेस वो थे जिनमें उनको बार बार मोहलत मिल चुकी थी, लेकिन ये वहां पेश नहीं हो रहे थे। अब 2 केसेस में एक बार फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। पहला केस खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुताल्लिक था, जिसमें इमरान खान मोहलत मिलने के बावजूद पेश न हुए, जिस बिना पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आज केस की समाअत के दौरान तो पीटीआई वकील ने अदालत में हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और इमरान खान को 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया है। दौरान समाअत सिविल जज राना मुजाहिद रहीम का कहना था कि इमरान खान अदालती औकात में ना आए तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा, और वक्फा किया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो सिविल जज राना मुजाहिद रहीम का कहना था कि अदालत ने इमरान खान को फर्द शरई आगे बढ़ाने के लिए तलब किया है। अभी उन्हें मुकदमे की कॉपियां फराम करनी है। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर रहा हूं। वकील सफाई इंतजार पिजोता का कहना था कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, वजीराबाद में उन पर कातिलाना हमला हुआ, अभी तक इमरान खान मुकम्मल सेहतियाब भी नहीं हुए। इमरान खान पर दोबारा कातिलाना हमला हो सकता है। अदालतों से इमरान खान नहीं भाग रहे, कोई बहाना नहीं कर रहा है। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की जाए। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुनाया गया। इस दौरान वकील इमरान खान की तरफ से बरियत की दरखास्त भी की गई थी, जिस पर अदालत ने दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना केस में अदालत ने इमरान खान के मुअत्तल वारंट बहाल कर दिए हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज तलब किया था। इमरान खान की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल करके आज पेशी का हुक्म दिया था। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दलाइल देते हुए कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर किए। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और वो जख्मी भी हुए। इस दौरान ख्वाजा हारिस ने हाजिरी से इस्तिस्ना के साथ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा भी की। ख्वाजा हारिस ने दरखास्त की कि वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले केस के काबिल समाअत होने का फैसला किया जाए। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने तो इमरान खान के खिलाफ शिकायत नहीं की। इमरान खान के खिलाफ शिकायत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने की। शिकायत में सिर्फ हिदायत दी गई है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान के वकला ने फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत कर दी और दलाइल में कहा कि इमरान खान को नोटिस जारी होंगे, पेश ना होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तक वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने का फैसला दिया और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाने की डायरेक्शंस दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन का कहना था कि दरखास्तें देकर सेशन अदालत की कार्रवाई को बार बार मौखर करने की कोशिश की गई। इमरान खान को जो रिलीफ बार बार मिल रहा है वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इमरान खान के वकील का कहना था कि वारंट तो मौजूद है, किसी भी वक्त जारी हो सकते हैं। इस्तिस्ना की दरखास्त सिर्फ आज के लिए दायर की गई। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, जिंदगी को खतरा है। इमरान खान साबिक वजीर आजम है, जिस सिक्योरिटी के वो मुस्तहिक है वो नहीं दी जा रही। निगरान हुकूमत पंजाब ने इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली है। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि जब तक अदालत कोई फैसला नहीं कर देती तोशाखाना केस काबिल समाअत रहेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशाखाना केस की दरखास्त पहले भी दी जा चुकी, जो सेशन अदालत ने मुस्तरद की। इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना कैसे मिल सकता है जब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार है कि फौजदारी कार्रवाई की शिकायत दायर कर सके। वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने किसी अफसर को शिकायत दायर करने का इख्तियार नहीं दिया। इमरान खान के खिलाफ शिकायत आज ही खारिज होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इजाजत कहाँ है, कोई एक दिखा दे। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर तो कार्रवाई ही नहीं हो सकती। अदालत ने 3:15 बजे तक इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया और बाद अदालत ने जो फैसला इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल कर दिए गए। अदालत ने इमरान खान को 18 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। वो केसेस में वारंट मिलने के बाद सूरत हाल ये है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद की पुलिस, ये खबर उड़ाई गई कि बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर पहुंच चुकी है। अब ये दावा आया सामने कि पुलिस इस्लामाबाद से चली लाहौर पहुंची, बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंची। ताम तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बातज़ा इन खबरों की तरदीद की गई कि इस्लामाबाद पुलिस रवाना नहीं हुई। इमरान खान खुद तो रैली की क़यादत कर रहा है, लेकिन अदालत और इंसाफ दोनों उनकी राह तक रहे हैं। अदालतों में उनकी जानिब से वाहिद बहाना बीमारी का है, इसीलिए उन पर अब तनकीद बढ़ती जा रही है। आज मरीम नवाज ने एक तकरीब से खिताब करते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान अदालत के तलब करने पर प्लास्टर दिखा देता है और जलसे में जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। नवाज शरीफ बेटी के हमरा जेल गए, जबकि इमरान खान कौम की बेटियों को ढाल बना रहा है। आज मरीम नौजवानों से खिताब करते हुए क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। कोर्ट बुलाती है तो वो प्लास्टर दिखा देता है और जलसे के लिए हर वक्त तैयार रहता है, उस वक्त टांग नहीं टूटी हुई।
इमरान खान पर इस वक्त जितने संगीन केसेस हैं उनकी गिरफ्तारी नविश्ता दीवार है और इस मुतल्लिक़ खुद इमरान खान को भी मालूम है, लेकिन वो इसको एक बार फिर साजिश से ताबीर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें साबिक आर्मी चीफ ने पैगाम भेजा था कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर सख्ती करना हूं तो तुम देखना मेरे बाद आने वाला तुम्हारे साथ क्या करता है। उन्होंने जो कहा अब तक देखा जाए तो वो दुरुस्त है। इमरान खान इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। उसने कहा कि अगर तुम समझते हो ना मैं तुम्हारे लिए बुरा था, तुम देखना कि अब ये तुम्हारे साथ क्या होता है। ये भी उसने मुझे मैसेज भिजवाई कि अब तुम देखना कि अगर तुम समझते हो कि मैं मेरे दौर में बड़ी सख्ती थी, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अभी तक तो वो ठीक कह रहा था। इमरान खान अंदर खाते अपनी गिरफ्तारी के बाद की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इतलात है कि वो अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने जानशी का इंतखाब भी करने वाले हैं। अगर उनके जानशीनों की बात की जाए तो इस वक्त कई उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं जो खुद को इमरान खान का जानशी करार दे रहा है। उनमें सर फहरिस्त शाह महमूद कुरैशी हैं जिन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे और उसके बाद वो पार्टी की क़यादत करेंगे। पार्टी का एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की मौजूद है और कल बीबीसी उर्दू सर्विस को इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह बयान दिया है कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनकी तवक्को है और वो जिम्मेदारी उनने मुझ पर सौंपी है कि पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। ऑब्वियसली रहनुमाई उनकी होगी, असूल उनके होंगे, प्रिंसिपल्स उनके होंगे, रहनुमाई उनकी होगी, क़यादत उनकी होगी और उनकी अदम मौजूदगी में मैं एक जिसे कहते हैं ना आर्जी एक रोल प्ले करूंगा अपने कायद के फरमान के मुताबिक। दूसरी जानिब अलीमा खान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल दिखाई देता है, जिसकी वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान के बाद उनके किसी रिश्तेदार को सरबराह बनाकर पार्टी को टूटने से बचाया जा सकता है। जब से परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के सदर बने हैं तब से वो भी इमरान खान के बाद पार्टी को लीड करने के ख़्वाह हैं और बाज़ लोगों का ख्याल है कि परवेज इलाही को शामिल ही इसलिए होने दिया है कि वो पार्टी हाईजैक कर सके। इस तरह फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज खटक समेत एक तवील फहरिस्त मौजूद है जो इमरान खान के बाद पार्टी चेयरमैन बनने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन इस फहरिस्त में एक बात तो तय है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई में वाज़ेह दरारें पड़ने का इम्कान है और यही खतरा इमरान खान भी महसूस कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर रैंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान को एक तरफ अदालतें तलब कर रही हैं, दो अदालतों की जानिब से आज नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ लाहौर में आज जबान पाक से एक रैली निकली है जिसे दाता दरबार पहुंचना और दाता दरबार बताया जा रहा है कि इमरान खान खिताब करेंगे। यानी रैली की क़यादत के लिए वो फिट है, अदालत जाने के लिए अनफिट है। क्या ये खुला तजाद नहीं? खुला तजाद, इमरान खान साहब और खुला तजाद, मतलब उनका नाम इमरान तजाद खान होना चाहिए था, लेकिन वो तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कह रही हूँ ये इतनी अच्छी बात है कि अल्लाह ना करे वो गिरफ़्तार हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता। अब तो वो शाह महमूद कुरैशी के बाद हमें भी कहना चाहिए अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, बिकॉज़ ये एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट होगा। मैं तो अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं, लेकिन जाहिर है कि ख़तरात तो उनको लाहक हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो पार्टी के टुकड़े होने हैं, जो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े करेंगे, फिर 71 का भी उन्होंने बात की थी कि वो 71 में हमने अपने प्यारों को खो दिया, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी जो पार्टी अब टुकड़ों का शिकार होगी। देखिए बड़ी सीधी बात है, सदर कौन है इस वक्त वो पार्टी के? परवेज इलाही साहब हैं। उनको किसने नोटिफिकेशन जारी किया? इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स हैं। किसने दिया? फवाद चौधरी साहब ने दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, अलीमा खान साहिबा अब रेस में आ गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तो मौरूसी सियासत की बड़ी इन्होंने बुराइयां की हैं और बड़ा इनको क्रिटिसाइज़ किया। जिन लोगों की बेटियां बेटे सियासत में आते हैं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि एक बहन को भी आना चाहिए। मौरूसी सियासत की पार्टी तो ये नहीं थी ना। तो अब मेरा ख्याल है कि अब बारी होगी कि कौन आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, जो इनको पीछे पुष्ट पनाही देने वाले हैं, वो कोई ना कोई फैसला कर चुके हैं। तो ये मेरे आपके कहने की बात नहीं। अब साबिक गवर्नर जो पंजाब हैं, आपने देखा कि उन्होंने भी कल ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि मैंने परवेज़ इलाही साहब को ज्वाइन किया, मतलब पीटीआई को ज्वाइन किया है। और आप क्या मतलब वो भी पीटीआई का हिस्सा है ना, तो क्या वो वापस आ गए हैं पीटीआई में? तमाम तर जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, क्या हम उसको इरेज करते हैं अपनी मेमोरी से? तो ये बसीरत रखने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जी। और मेरा ख्याल है कि अभी तो वो बारी नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो एंड में यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे होंगे कोई साबिक जनरल साहब या साबिक आईएसआई के चीफ, वो भी बड़ी इसमें किरदार अदा करेंगे। जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला है इस पार्टी में, वो भी तो अपना अपना हिस्सा लेने आएंगे ना। लेकिन ये तो सब उस वक्त होगा जब इमरान खान गिरफ्तार होंगे। आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी की स्टेज अब अनकरीब होने जा रही है, आन पहुंची और ये फाइनल फेज चल रहा है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी नविश्ता दीवार है?
देखिए, उनके लिए 22 का हिंसा जो था बड़ा लकी साबित हुआ था। इमरान खान साहब ने इस बात को खुद तस्लीम किया था। अब 13 तारीख उनके लिए जाहिर है कि नहीं साबित हुई, कोई अच्छी तारीख नहीं है। उनके आज 3 केसेस थे। एक वो तोशाखाना फौजदारी का मुकदमा था, वो था, उसमें फ़र्द जुर्म आयद करना था। फिर टेरियन वाइट वाला मामला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी लाजब बेंच ने सुना। फिर तीसरा केस जो ये जस्टिस ज़ेबा साहिबा को धमकी देने वाला केस था। तो सबसे पहले तो जस्टिस ज़ेबा वाले केस में आपको पता चल गया कि इनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अपना काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए। उसी असना में मतलब कोई 5-10 मिनट बाद ही खबर आ गई कि जी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पहुंच गई है बाय हेलीकॉप्टर। तो अब वो पहले भी आए थे, वो बाय रोड आए थे, अब बाय एयर आने से क्या हो सकता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन इस खबर की तरदीद तो खुद तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कर दी कि ये जो खबर उड़ाई गई है ये बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल हेलीकॉप्टर लेके लाहौर नहीं पहुंची है। तो मुझे आपसे ये भी जानना था कि इस तरह की खबरें कहां से फीड होती हैं, कौन चलाता है, और क्या पानी की गहराई नापना मकसूद होता है इस तरह की खबरें चलाने से? नहीं, मैंने ये तरदीद देखी है। उसके बावजूद जो मीडिया चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया है उस पर ये बात बड़ी वाज़े तौर पर बार बार अभी तक दे आर स्टिकिंग टू दैट स्टोरी। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या हो रहा है। लेकिन ये खबरें प्लांट कौन करता है, और अगर तो हेलीकॉप्टर में वाकई आ गए थे लोग और ये 3-4 घंटे से खबर चल रही थी तो उसकी तरदीद इतनी देर से क्यों आई? तो जाहिर है कोई चीज़ तो हो रही है, कोई तो ऐसी रुकावटें हैं जो ये अबूर नहीं की जा सकती हैं। चाहे वो लाड हो, चाहे वो किसी का फेवरेटिज्म हो, चाहे वो कोई और मोहब्बत हो इमरान खान साहब के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी का खतरा हो। लेकिन देखिए इस वक्त कोई भी, इस वक्त आप काम करेंगे, कोई भी आप कदम उठाएंगे, इट विल ब्लास्ट हो सकता है। मतलब आप ब्लो बैक इफेक्ट को महसूस कीजिए कि इमरान खान साहब के घर के बाहर कारकुन मौजूद है और कारकुनान ऐसे हैं कि वो बिल्कुल अपने कायद के लिए अपना खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। और आपने जिले शाह का कत्ल देख लिया है, या हादसा था या कत्ल था, इमरान खान साहब की वर्जन सही है या हमारे इंटरिम हुकूमत जो कह रही है वो ठीक है, IG पंजाब जो कह रहे हैं वो ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ये इसमें ब्लैक और वाइट नहीं है, इसमें ग्रे एरिया है, इसमें कानून की हुक्मरानी है, आइन की पासदारी भी है। लेकिन वो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर तो लागू नहीं है ना, उनको तरीका जो गिरफ्तार करने का है वो भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, आवाम को भी बचाना पड़ेगा। अगर रिट ऑफ द स्टेट बनवाने की बात हो तो लाहौर में हमने देखा कि सेक्शन 144 से, मतलब अब ये तो बात ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है कि पूरी PTI एक साशे पैक में समा जाती है। सेक्शन 144 लगती है, ज़बान पाक से निकल नहीं सकते हैं। तो रिट ऑफ द स्टेट तो कायम है, बड़ी मजबूत है। और अगर वही स्टेट इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार करने में भी कोई अमर माने तो नहीं है। वाह, रेट ऑफ स्टेट कहाँ है? रेट ऑफ स्टेट ज़रा मुझे भी दिखाइएगा। पंजाब वो मतलब वो लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे पेश होते हैं। इस्लामाबाद के जो जुडिशल जो है वहाँ पे क्या है वो जुडिशल जो इदारा है वहाँ पर जाते हैं और उसमें हाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाते हैं। वहाँ पर इतने सारे कारकुनान आ जाते हैं, वो गाड़ी से नहीं उतरते हैं। कौन सी रेट ऑफ स्टेट है? एक आदमी को आप गेट पे आके नहीं उसको उतार के अंदर ला सकते। कितने मौके मिले हैं इस हुकूमत को इनको गिरफ्तार करने के? अगर तो इमरान खान की रस्सी खुद दराज की जा रही है, जैसे हकीम राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं ना जी कि इमरान खान को हम खुद भगाना चाहते हैं, भगा के थकाना मकसूद है, ये रस्सी खुद दराज की जा रही है इमरान खान की। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब कुछ भी कह सकते हैं और मैं उनकी किसी भी बात पर ज़ाहिर है आंखें बंद करके यकीन तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तो वो कह रहे हैं कि उनको शौक़ नहीं है, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा, तो कानून अपना रास्ता पहले क्यों नहीं इख्तियार कर पाया? कानून इतना अब बंधा हुआ क्यों महसूस हुआ? हमारे कानून के आगे घुटने किसने टेक दिए? इस मुल्क में जो हो रहा है इतने अरसे से, जो लाहौर में हो रहा है, जो ज़मान पाक के बाहर हो रहा है, जो आम लोगों को, सिटीजन्स को मसला हो रहा है, ट्रैफिक के मसाइल हो रहे हैं, जो वहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, जो एक डिस्टर्बेंस शहर में है, आप उसको रोक पाए हैं? आप उसको रोक पाए किसी तरह से? अगर आपने बहुत ही कोई दीदा दलेरी दिखानी थी तो वक्त गुजर गया दीदा दलेरी दिखाने का। आज आपको 2 गिरफ्तारी जो वारंट गिरफ्तारी आपके पास है, तो आज आप कह रहे हो हम हेलीकॉप्टर में भी नहीं आए, अभी तो हम आए ही नहीं, अभी तो हमने फैसला ही नहीं किया है। तो ये किस किस्म का मामला है? उनको 29 को पेश करना है, आप उनको 28 को गिरफ्तार कर लीजिएगा, 27 को गिरफ्तार कर लीजिएगा। अब इमरान खान साहब पता नहीं कौन सा थ्रेट है उनको, मेरी तो समझ से बाहर है कि वो कहते हैं तालिबान तोशाखाना के मामले के अंदर। तो आप ये कह रही हैं कि इमरान खान एट दिस पॉइंट इन टाइम अनटचेबल है? मैं किसी को भी अनटचेबल नहीं समझती और मैं कोई हतमी फैसला नहीं दे सकती। मतलब वो तो अल्लाह ने करने हैं काम अपने, और वो जो फैसले वो करेगा वही आगे नजर आएंगे हमें। ये मेरे और आपका कोई उसमें कोई फाल निकालने वाली बात तो है नहीं। लेकिन अभी तक मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर तो ये, क्योंकि देखें अब भाई नैब ने भी कार्रवाई का आगाज करना है। तोशाखाना का सिर्फ ये फौजदारी मुकदमा नहीं है। अब जो नैब के 4 अफसरान गए थे दुबई और वो वापस आएंगे तो नैब की कार्रवाई होगी, नैब में केस बनाए जाएंगे। तो अभी तो मामला लंबा है और आपको पता है कि नैब की सरबराही कौन कर रहे हैं, आपको पता है कि वो फैसला इमरान खान
खान साहब की पसंद का नहीं, आपको पता है कि मामला इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं और अगर वो कानून और आइन की पासदारी होगी तो मैं और आप भी सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये अंधाधुन किस्म की एक स्टेप उठाया जाता है जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा जाता, देखिए इमरान खान साहब अरसे से ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पे उनको उठवाया भी जाना चाहिए था या बात भी करनी चाहिए थी, या सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो आ जाते हैं, जो मुझे और आपको भी धमका देते हैं, जो हमें उठा के ले जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठा के लेके जा सकते हैं, वो इमरान खान साहब को नहीं उठा के लेके जा सके। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनको करना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूं कौन सा कानून और आइन आपको कहता है कि आप किसी को खतरे की घंटी उसके सर में बजाएं, आप उसको फोन करें, आप उसके घर में आईएसआई के बंदे भेजें? कौन करता है? बट लेट्स टेक इट दिस वे ना, ये कानून और आइन की रेट है और उसको ये जोम है कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान से बातें कर रही है या पॉपुलैरिटी का तूती बोल रहा है, वो अपने कारकुनान को घर के बाहर बिठाए और कहे यहाँ पे खैमे डाल लें, वो केपी से भी बुलवाए, वो सारे सुबह से बुलवा के कारकुनान को वहां पर बिठा दे और फिर उसके बाद ये कहे देख तमाशा देख। तो क्या इस तरह से करना चाहिए? कल को तो एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है हर एक के लिए कि आप बुलाइए कारकुनान को और कहिए, खवातीन की एक लाइन ड्रॉ कर दें कि उस पहले टियर में खवातीन होंगी, उसके बाद नौजवान होंगे, बच्चे होंगे और उसके बाद आपके दीगर कारकुनान होंगे। तो क्या ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, देखिए मैं आपको पता है इमरान खान साहब के हवाले से क्या ओपिनियन रखती हूँ और मेरा अब भी वही ओपिनियन है। मैं कोई यू टर्न नहीं ली मैंने इमरान खान साहब की तरह, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये पहली दफ़ा तो इस मुल्क में नहीं हुआ कि एक जो जमघटा है या एक गुत्था जो है लोगों को आ जाए और हम उसको कहें कि जी उसके आगे हम अपने घुटने टेकते हैं। क्या TLP के मामले में नहीं हुआ? 2014 में नहीं हुआ? क्या आप धरनों की सियासत नहीं है इस मुल्क में रखती गई? जब आपने वो रखी, जब एक वज़ीर आज़म नाअहल हुआ, आपने उस पर कोई बात नहीं की। आज मरियम साहिबा जो बहादुरी दिखा रही हैं, काश के पहले दिखा दी होती। जब एक साल ट्विटर खामोश रहा था तो शायद उस वक्त दिखा दी होती। क्या मुझे और आपको मसाइल नहीं थे? क्या मैंने मसाइल नहीं देखे? क्या मुझे धमकियां नहीं आई हैं? क्या मैंने बहादुरी नहीं दिखाई है? ये बहादुर बनते हैं जो अपनी अपनी मर्जी के फैसले करके वापस आ जाते हैं, ये बहादुरी है? ये गीदड़ है, वो लीडर है? रियली मतलब कैसे? अगर आपके साथ ये मसाइल थे, जहर तक की बात हो गई है, कहां थी मरियम साहिबा उस वक्त? क्यों नहीं बोली? वो एक साल ट्विटर पे खामोशी क्यों थी? आज वो गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ी दलेर बन रही हैं। बिल्कुल सही है, वो है दलेर, मैं बिल्कुल उनके पीछे खड़ी हूं। लेकिन यार ये कौन सी दलेरी है जिसको आप डिफाइन करेंगे कि अब मैं दलेर हो गई हूं, अब मैंने मामला फहम हो गई हूं, अब मैं जरा समझौता कर रही हूं, अब मैं अपने वालिद साहब के लिए खामोश हूं? भाई वालिद साहब सबके लिए अजीज हैं, मेरे लिए भी अजीज हैं। मैंने तो इस तरह के गीदड़ भभकियां मैंने तो नहीं दिखाई, मैंने तो फैसले नहीं किया अब मैं बोलूंगी, अब मैं नहीं बोलूंगी। ये लोग जो बाजवा साहब का नाम लेने से कतरा रहे हैं, ये जरा मुझे बताए ना ये क्या कर रहे थे, किसके साथ इन्होंने डील की है, किस तरह से ये आए हैं? इस मुल्क में आइन की पासदारी है। इमरान खान भी तो बाजवा साहब के जाने के बाद नाम ले रहे हैं ना। ये वो कोर्ट मार्शल जो वज़ारत उज़्मा के अंदर कर सकते थे, आज मुतालबा कर रहे हैं इदारे से कोर्ट मार्शल करें। आज सदर मुमलिकत को खत लिख रहा है तो कर लेना कोर्ट मार्शल। मैं तो कह रही हूँ करें ना, कि आप तो रिटायर्ड अफसरान का आप कोर्ट मार्शल कर ही नहीं सकते। जब मैं कह रही हूँ कि आपने जिसका कोर्ट मार्शल करना चाहिए वो तो इस मुल्क में कभी आएंगे नहीं, और इस मुल्क में वो अनटचेबल तो वो है, अनटचेबल तो ये हजरात हैं। अनटचेबल इमरान खान साहब इसलिए हैं क्योंकि ये अनटचेबल हैं, और अब ये भी अनटचेबल बन जाएंगे क्योंकि इनको भी माशाल्लाह किसी का आशीर्वाद हासिल है। तो इस मुल्क में ऐसे ही चलना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका चीफ उसी के अवाम, उसी की हुकूमत। किस तरह से मामला को हमने चलाना है? कौन सी आइन की पासदारी है? कौन सा अवामी मसला डिस्कस हो रहा है? मुझे बता देना। जो इनकी परफॉर्मेंस है और एक इशू बनाया है सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान की पेशियां, भाई गिरफ्तार करो, चुप हो जाओ बस, गिरफ्तार करके बोलना बंद कर दें। एक इल्जाम, दूसरा इल्जाम, एक रेटरिक शुरू होता है वो खत्म नहीं होता। थक गए हम सुन सुन के, वो घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर, वो थे चोर डाकू। भाई ये सियासत खत्म होगी कि नहीं होगी? इसी रविश में चलना है। अब ये रिवायत रख दी गई है, इमरान खान साहब की तमाम रिवायतें तो मरियम साहिबा इनको लेके आगे बढ़ रही हैं। तो कौन सी रिवायत हम खत्म करने जा रहे हैं? कौन सी जमहूरियत यहां आ रही है? कौन सा पाकिस्तान बेहतर हो रहा है? बता देना मुझे। अगर ये हो रहा है तो मैं मुझे लास्टली ये बताइए कि अब ये तो कोई राज नहीं है, ये तो बनाने वालों ने भी इसका एतराफ कर लिया कि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था। वो जो एक पोस्टर बॉय है, अब वो पोस्टर क्या आप देख रही है कि उसको टीयर करना है, उस प्रोजेक्ट को रीबूट करना है, वापस मामलात को उस जगह पर लेके जाना है जहां पर पहले थे। आपको ये होता हुआ और आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है? रेहान साहब, इस मुल्क में हकायक आते हैं सामने, लोग आंखें चुप करके फेर लेते हैं। यहाँ पर लोगों को पता होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो जाती इल्जामात लग रहे हैं, आप यकीन करें मैं जिससे मिलती हूँ इन माई सोशल सर्कल या किसी जगह भी बात होती है, दे आर रेडी टू डिफाई द होल नॉर्म्स ऑफ कि क्या की चीज़ गुनाह है और क्या चीज़ सजा है और क्या जजा है। कहने का मकसद ये है कि नोबडी इज बाइंग इट।
एंड इफ पीपल आर बाइंग इट तो यू आर ऑल्सो बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल. सो ये मामलात का ये हल नहीं होता. एक दूसरे पे जाती इल्जाम मत लगाएं, केस बनाएं. ये जो बयानबाजी है ना, इससे बाज रहे. अगर राना सनाउल्लाह बार बार ये ना कहे कि इमरान खान साहब को ये कर देंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल देंगे, चुपचाप जाएं, गिरफ्तार कर ले यार. खबर तो चलनी है, खबर चल जाएगी. ये आके हर रोज एक बयान क्यों देते हैं? ये रोज आकर ये पर्सनल क्यों बनाते हैं? ये मरियम साहब पर्सनल जातियात पे क्यों जाती हैं? नहीं जाना चाहिए यार. ये उनका कसूर नहीं है, कसूर उनके केसेस हैं और वो सामने आ जाएंगे. उससे बुलंद उनकी जातियात नहीं हो सकती. प्लीज इस मुल्क में कोई प्रिवेसी नाम की चीज रहनी चाहिए और हर कोई होलियर देन दाऊ ना बने. यहां कोई होलियर देन दाऊ नहीं है. अल्लाह ताला पर्दे रखने वाला है, सबको ये सोचना चाहिए. और मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूं, ये जिस गंद में सियासत अब चली गई है ना, खुदा की कसम रेहान साहब, ये आप और मैं बैठे हैं ना, आप ये देखिएगा जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान को उन्होंने फेल किया था, ये प्रोजेक्ट नवाज को भी फेल करेंगे, ये पीडीएम को भी फेल करेंगे, क्योंकि ये हक आपने उनको दिया है. आपने कभी ये हक लिया नहीं है और उससे छीना नहीं है. दिस इज माई बेसिक प्रॉब्लम. आप पार्लियामेंट में हैं तो आप प्लीज पार्लियामेंट की थोड़ी सी इज्जत का, तौकीर का ख्याल कीजिए. आप ये नहीं कर सकते कभी उनके घुट्टों में बैठ जाए, कभी उनके सर पर खड़े हो जाए. आज अदलिया के लिए नया कानून लाएंगे, अच्छा वाह, और फौज के लिए क्या लाएंगे? उनके आगे जी हुजूर करेंगे. तो मतलब ये क्या हो रहा है मुल्क में? एक इदारे से वो लड़ता है, एक इदारे से ये लड़ रहे हैं. मतलब अदारों से लड़ाई करनी है, अपनी तौकीर और अपनी इज्जत नहीं बचानी, ये करना है. बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए. सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी. लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तोशाखाना डिटेल्स पब्लिक की गई हैं और डिटेल्स सामने आने के बाद एक दफ़ा फिर यूँ लग रहा है कि जैसे सल्तनत शुक्रिया है, जिस तरह की मीम्स बनाई ट्विटर के ऊपर, ट्रोलिंग हो रही है, असल हक़ाइक़ क्या है वो आपके सामने रखेंगे. इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. तोशाखाना या स्टेट रिपोजिटरी का नाम तो आपने सुना होगा. ये सरकार ने एक इदारा बनाया था जिसे हमारे अरबाब इख्तियार ने नोचा खाना समझ के खूब नोचा है. कल रात वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में सरकारी सतह पर मौसूल होने वाले तहाइफ यानी तोशाखाना का गुज़श्ता 21 साल का रिकॉर्ड जारी किया, जिसमें 2002 से मार्च 2023 तक वज़राए आज़म, सुदूर, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ियों समेत आला ओहदों पर फाइज अफराद को मिलने वाले तोहफों की एक तफसीली फहरिस्त दी गई है. इस फहरिस्त को देख कर एक ही बात समझ में आती है कि इस हवा में सब नंगे. जिसको जो मिला उसने माले मुफ्त समझ कर लिया. तोशाखाना का ये हंगामा पिछले 1 साल से सियासत में है. बहरहाल इसमें ये क्रेडिट तो मौजूदा हुकूमत को देना पड़ेगा कि उसने रिकॉर्ड पब्लिक किया है. और इससे पहले जब भी तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का कहा गया, हुकूमतें वक्त इनकार कर देती थी और बताया जाता था कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है. तोशाखाना का रिकॉर्ड कहीं तो धमाका बन के फटा है और कहीं फुलझड़िया बन के फूटा है. तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक होने के इंसाफ के कैप में ऐसी फुलझड़ियों का समा है. यही फवाद चौधरी साहब उस वक्त मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन भी थे जिस वक्त राना अबरार सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जब ये बीड़ा उठाया था कि तोशाखाना की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाए, उनके साथ शेयर की जाए, तो उस वक्त इंतकामी कार्रवाइयों का सामना भी इन्हीं मौसूफ की तरफ से उन्हें करना पड़ा. नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा. राना अबरार साहब इस वक्त हमारे साथ फॉर्चुनेटली मौजूद है. इस मामले पर जरा उन्हीं से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपने ये अलम उठाया था कि जी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन उस वक्त बावजूद ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की गई, बल्कि आपके साथ आपको इंतकामी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा. अब जब हुकूमत ने 2002 से 2023 का ये तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक किया है, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? बारिश का पहला कतरा है, इसको वेलकम करता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने चलो देर या दुरुस्त याद के मसदाक ये इंफॉर्मेशन 2002 से अब तक की कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. ये तो आम लोगों को, तमाम लोगों को दस्तियाब है. ये मैंने भी इसको देखा है. पिछले भी आनी चाहिए, कम अज़ कम 1973 से जब तोशाखाना कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक का रिकॉर्ड तो दस्तियाब है. अब जो पिछला रिकॉर्ड है 1973 से पिछला, वो कहते हैं कि दस्तियाब नहीं है. चलो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये 73 से लेकर 2002 तक का भी आना चाहिए. नहीं, जो आज अभी तक हाईकोर्ट आ ने चुका हुकूमत से है कहा कि आज की तारीख में आप रिमेनिंग डेटा भी शेयर करें. तो जो रिमेनिंग डेटा शेयर नहीं हुआ, यानी 2002 से पहले का रिकॉर्ड नहीं आया है, इसमें क्या मसलियत है? 1973 से पहले का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तोशाखाना कायम हुआ था 73 में. उससे पहले इस मामले को, गिफ्ट्स को डील करता था फॉरेन ऑफिस. फॉरेन ऑफिस में कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, कभी कहते हैं कि रिकॉर्ड ज़ाय हो गया है. तो अभी तक वो दस्तियाब नहीं है कैबिनेट डिवीजन को. लिहाजा जो दस्तियाब है वो तो आ जाना चाहिए, दूसरे मरहले में ये आ जाना चाहिए. लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि
अभी जो आया है ये 446 पेजेस हैं, इसको अच्छा राणा साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग तोशाखाना का जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें ये बात तो वाजे हो गई है कि तोशाखाना से सारी बेनिफिटेड है, सब ने फायदा उठाया है। मतलब ये कोई तखसीस नहीं है किसी में कि किसी ने फायदा लिया है और किसी ने नहीं लिया, तकरीबन विलो सभी ने उससे फायदा उठाया। तो इमरान खान के अगेंस्ट जो केस चल रहा है तोशाखाना, और खास तौर पे बड़ा हाई प्रोफाइल केस बनकर सामने आया, आज भी अदालत में लगा हुआ था, उसमें और जो रिमेनिंग रेसिपिएंट्स है उनमें क्या मवाजना है सर? जी, ये पहली तो बात ये है कि जो रिकॉर्ड आया है उसके मुताबिक बहती गंगा के अंदर सब ने हाथ धोए हैं। ये बात नहीं कि फलाने तोहफे लिए और फलाने नहीं लिए, शायद ही कोई होगा जिसने तहफ़ लेने से इनकार कर दिया और तोशाखाना में डिपॉजिट करा दिए। सिर्फ शहबाज शरीफ का बताया जा रहा है, शहबाज शरीफ ने भी तो इस वजह से नहीं लिए ना कि ये इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है ये हाईलाइट हो चुका था, इसके ऊपर जो 23 नवंबर 2020 से मैं मेहनत कर रहा हूं, तो ये सारा मामला जी जी, जिस वक्त 2008 में चीफ मिनिस्टर से बताओ, चीफ मिनिस्टर उन्होंने तहफ़ लिए हैं, लेकिन ये रिसेंटली उन्होंने कोई तोहफा नहीं लिया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इमरान खान का केस हाई प्रोफाइल होने के बाद नहीं लिया उन्होंने। जी, मैं बिल्कुल आपको यही अर्ज कर रहा हूं। बाकी बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा 2 मिनट आप दे दें। पहली तो बात यह है कि आज पाकिस्तान के तमाम लोगों को, खास तौर पर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को इंफॉर्मेशन की अहमियत का अंदाजा हो गया है कि इंफॉर्मेशन सामने आना कितना बड़ी बात है, ये एक नेमत है। इसी के लिए मैं लड़ रहा था, बाकी लोग भी बाद में शामिल हो गए, वो भी जदोजहद करते रहे हैं। इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में ये नई चीज थी, लोग समझते ही नहीं थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। आज पता चल गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक वेल्थ है, इसको सामने आना चाहिए। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगी करेक्शन नहीं होगी। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि इमरान खान की जो तहफ़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन के हम मांग रहे थे, वो काफ़ी सारी आ भी चुकी, उसके बाद ये बाकियों की भी आ गई है, तो इसमें और उसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। पहली बात मैं आपके नाज़रीन को ये बताऊं कि रेसिपिएंट जो होता है, मतलब तोहफा जिसको पेश किया जाता है, वसूल कुनिंदा, उसका तोशाखाना से एज पर रूल तहफ़ रिटेन करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। महज रिटर्न करना गैर कानूनी काम नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये फिर कैसे कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब के केस में उन्होंने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया और बाकी जो रेसिपिएंट्स हैं उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया? जी हाँ, इसके ऊपर आते हैं। पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, 2020 में ये सितंबर था, उस वक्त मुझे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि इमरान खान ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और बल्कि तोशाखाना में एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। फिर उसके ऊपर मैंने काम किया तो हमें सबूत मिले, नैब को सबूत मिले हैं, FIA को सबूत मिले। ये बात तो सबूतों के साथ की जा रही है कि इमरान खान ने ड्यू प्रोसेस गफलत के तौर पर फॉलो नहीं किया। ये बात नहीं है, नीयत ऐसी थी, इंटेंशनली, क्योंकि इंटेंशन थी पैसा कमाने की, कि ये एक तरफ से वर्ल्ड कप जीत रहे थे ईमानदारी का, कि ये जी मैं गैर मुल्की दौरों पर जाता हूं तो टिकट सरकारी खजाने से नहीं खर्च की जाती, होटल का कमरा सरकारी खजाने से पैसे देकर बुक नहीं करवाया जाता, बल्कि हम खुद या मेरे फॉलोअर अपनी जेब से करवा के देते हैं। एक तरफ से अपना ये फेस पेश करने जा रहे थे और दूसरी तरफ छुपाते चोरी ये वारदात हो रही थी कि तोशाखाना के तहफ़ का एक बिजनेस प्लान बनाया गया, एक बिजनेस मॉडल बनाया गया। वो अगर आप पढ़कर सुना दें अपने नाजरीन को, जो मेरा खुला खत था इमरान खान के नाम, उसमें आपने 12 सवाल उठाए था, या उसमें जो है तरतीबवार बताया है इमरान खान साहब को या तमाम लोगों को, अवाम को बताया है कि इमरान खान ने शुरू से लेकर आखिर तक कानून की 12 संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं, जो इस बात को साबित करता है कि ये बिजनेस मॉडल डिवाइस किया गया। इस तरीके से सस्ते तोहफे लेंगे और उनको बेचकर एक मुनाफा कमाएंगे, एक बड़ी अमाउंट उसको अपने पास रख लेंगे। अच्छा राणा साहब, ये तो इसके ऊपर इन तफसीलात के सामने आने के बाद सेक्शन 4 लागू होता है। अच्छा, इन तफसीलात के सामने आने के बाद अब आपको पता है सोशल मीडिया ट्रॉल्स जो खासतौर पे पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी को पाइनएप्पल का डिब्बा ले लिया, किसी ने कालीन ले लिया,
और पता नहीं किस तरह की बातें की जा रही हैं। अब मुझे ये बताइएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या कहते हैं कि अगर मरीम नवाज उस वक्त कोई किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, किसी सरकारी ओहदे पर नहीं थी, या नवाज शरीफ जब सरकारी ओहदे पर नहीं थे, आसिफ अली जरदारी नहीं थे, कोई गाड़ियां ले लेना या इस तरह की छोटी मोटी अशिया ले लेना, जैसे पाइनएप्पल का डिब्बा, जो पेरिशेबल आइटम्स है, कानून क्या कहता है? जी मैं बताता हूं, आपको गुजारिश करता हूं कि ये पाइनएप्पल का डब्बा या चाय का डब्बा ले लेना ये तो कोई मुज़ाहके वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर कानून इस बात को अलाउ करता है कि $100 से कम मालियत का तोहफा लिया जा सकता है। पाकिस्तान में वो हद 30,000 रुपए है, तो अगर 30,000 रुपए मालियत के इक्वल वो तोहफा है तो वो फ्री में लिया जा सकता है। दुनिया के कवानीन में जहां ममानियत है वो महंगे तहफ के लिए है। गाड़ियों की रिटेंशन के हवाले से कहा जा रहा है कि पहले रिटेन करने के हवाले से व्हीकल्स रिटेन करने का कोई कानून नहीं है, ये वो खिलाफ कानून रिटेन की गई है। इस पर आपकी वर्किंग क्या है? जी मैं आपको ये गुजारिश करता हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दिसंबर 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने तोशाखाना रूल्स एंड प्रोसीजर में अमेंडमेंट की, उससे पहले गाड़ियां रिटेन करने पर कदगन नहीं थी। उससे पहले गाड़ियां रिटेन की जा सकती थी, ये कदगन बाद में लगाई गई, तो वो गाड़ियां रिटेन हुई हैं और इसका केस पीटीआई गवर्नमेंट ने नैब में भेजा था, नैब रेफरेंस भेजा गया, नैब कोर्ट 2 पिंडी में चलता रहा, जो रिसेंटली वापस हुआ है, विड्रा हुआ है। अगर उस रेफरेंस में कोई जान होती, वो मजबूत रेफरेंस होता, तो 4 साल, पौने 4 साल काफी टाइम होता है, उनको सजा हो चुकी होती है और वो मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होता। लेकिन मैं एक और निशानदाही भी करना चाहता हूं रेहान साहब, अगर मुझे इजाजत दे तो। पीटीआई गवर्नमेंट ने दिसंबर 2018 में जो अमेंडमेंट की, उसमें गाड़ियों की सिर्फ ममानत नहीं है, 2 चीजों की ममानियत है, गाड़ियां और ऐसे ताइफ जो एंटीक हैं। अब मुझे बताएं कि मैं अभी गूगल कर रहा था आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि एंटीक की डेफिनेशन क्या है, एंटीक क्या चीज है। तो मेरी एक आमियाना अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले का, एंटीक वो चीज है जो वन प्रोडक्ट होती है मतलब एक ही चीज बनाई या बनवाई जाती है, यूनिक। ये नहीं होता कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट हो कि राडो एक घड़ी है या रोलेक्स घड़ी है, वो हर जगह वो मॉडल हर दुकान पर मिल रहा है, उसको एंटीक नहीं कह सकते। तो जो ग्राफ का सेट, टेलर मेड सेट, ये साबित हो गया है कि वो टेलर मेड सेट सऊदी क्राउन प्रिंस ने ग्राफ कंपनी से बनवाया था, वो एंटीक के जुमरे में आता है, क्योंकि उसकी कॉपी मौजूद नहीं है, मतलब उस जैसा दूसरा सेट मौजूद नहीं है, दुनिया में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये एंटीक है। यहां पर इमरान खान ने अपने बनाए हुए रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए एंटीक को रिटेन किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सस्ता रिटेन किया, उसकी अंडर प्राइसिंग की गई। अगर मतलब है कि वो चीज थी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की, 15 या 20 लाख रुपए उसकी कीमत मुकर्रर की, और फिर अपने बनाए हुए रूल्स की दूसरी खिलाफवर्जी ये की कि 50% का रूल बन चुका था, उन्होंने रिटेनिंग फीस भी 20% अदा की। इस तरीके से 2018 में ये अमेंडमेंट हुई, 2020 तक इमरान खान को जो महंगे तहफ मिले वो 20% पर ही रिटेन होते हैं। तो इस तरह से तो ये भी खिलाफ कानून था। ये मामला अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली खिलाफवर्जी है कानून की। ठीक, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बस क्विकली मुझे ये बताइएगा, इसमें कुछ सहाफियों के नाम भी आ रहे हैं और कुछ जो डेलीगेशन में जाते हैं मेहमान के तौर पे, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते, उनके नाम भी हैं। तो इस हवाले से कानून कहता है, बड़ा क्विकली बताइएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। साथियों पर भी बात करते हैं, और वो जो क्वेश्चन था आपका रह गया कि ये क्लियर कट है कि तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर लागू होते हैं हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर। वो हुकूमती ओहदेदार वजीर भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर या सदर भी हो सकता है, और सरकारी मुलाजिम ग्रेड 1 से लेकर 22 तक का कोई भी सरकारी मुलाजिम है वो भी हो सकता है। प्राइवेट लोगों के ऊपर जो हुकूमती ओहदेदार नहीं हैं, उन पर ये तोशाखाना के रूल्स लागू नहीं होते हैं।
वो चाहे मरियम नवाज हो या कोई भी हो, XYZ हो, अगर उसको बहर गए हैं, तोहफा मिला है हुकूमत की तरफ से या आम आदमी की तरफ से, तोशाखाना रूल तो उन पर लागू नहीं होते। साफ ज़रे साफ ही वज़ीर आज़म के डेलीगेशन में जाते रहे हैं, जब तोहफे पेश किए जाते हैं तो वज़ीर आज़म समेत डेलीगेशन के तमाम मेंबरान को पेश किए जाते हैं, इसलिए सहाफ़ियों को भी पेश किए गए। अब रऊफ़ क्लासरा साहब ने वो तहफ़ नहीं लिए बल्कि डिपॉजिट करा दिए और बाकी दोस्तों ने तहफ़ ले लिए क्योंकि उनको पेश किए गए थे, और वो कोई सरकारी मुलाजिम थोड़ी है, हुकूमती ओहदेदार थोड़ी हैं कि उन्होंने चोरी की है। और मैं पहले बता चुका हूं कि चाहे सरकारी ओहदेदारी क्यों ना हो, तोहफा रिटेन करना चोरी नहीं है, तोहफा बेचना जुर्म है। सीनियर सहाफ़ी राना इमरान हमारे साथ मौजूद थे। तोशाखाना की डिटेल्स के हवाले से एक डिटेल्ड एनालिसिस आपने देखा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जामा कारकुन जिले शाह की वालिदा की जानिब से क्या कहा गया है कि एतराफ़ है, ज़रा उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सियासत के सीने में दिल नहीं होता है, ये बात सिर्फ ज़बानी ही नहीं की जाती बल्कि एक मुसद्दका हकीकत भी है। सियासी मकासद की तकमील के लिए बेगुनाह कारकुनान की लाशों का इस्तेमाल सारी दुनिया में किया जाता है। सियासतदानों को अपनी तहरीकों को कामयाब बनाने के लिए लाशों की ज़रूरत हुआ करती है। इसके लिए सिर्फ एक लाश ही काफ़ी होती है। मुकदमात का अधूरा रहना और लाशों का मिल जाना हमारी मुल्क की सियासत और सियासतदानों को बहुत मरूब करता है। हर सियासी तहरीक का असल मकसद यही होता है कि किसी न किसी तरह एक लाश मिल जाए, वो चाहे इमरान खान हो या कोई और हो। अब ऐसा ही कुछ खान साहब भी कर रहा है। जिले शाह की नागहानी मौत को इस्तेमाल करके अब सियासी तहरीक को कामयाब बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके साथियों की इश्ताल अंगेज तकरीरों में उनके सियासी बयानों पर गौर किया जाए तो उनके पसे पर्दा अज़ाइम वाज़े हो जाते हैं। मुल्क को अफरा तफरी पैदा करके और लाशों की ख्वाहिश करके अपनी तहरीक को कामयाब बनाना चाहते हैं। सियासी जलसों और रैलियों में डंडा बरदार गिरोहों का इस्तेमाल उनके इरादों को वाज़ेह तौर पर उनकी गमाजी भी करता है। खान साहब वैसे तो अपनी हर तकरीर में ये इंदिया देते रहे हैं कि उनकी सियासी तहरीक एक जमहूरी और पुरअमन तहरीक है और रहेगी, लेकिन पार्लियामान की बिल्डिंग की इमारत के अंदर PTV पर हमला, घुसकर उसको तहस नहस करना, अब ये जमहूरी तहरीकों का खासा है। और अब की बार भी अपने सियासी कारकुनान, मेरी खास तौर पर जिले शाह की मौत को भी अपनी सियासी तहरीक को जिला बख्शने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वाज़ेह तौर पर यह बात इसलिए भी साबित हो रही है, इसकी तायद हो रही है कि जिले शाह की अपनी वालिदा ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया है और इमरान खान के ऊपर लगाया है। वो रिसेंट जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया, अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरबाओं का पसीना छूट जाता है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।